मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है। आइए देखते हैं आज की हमारी इस खास खबर। रचित कंपाउंड के आखिरी में एक कब्रिस्तान पिछले 14-15 साल से बन रहा था। लोग आज बनेगा कल बनेगा यही हिसाब लगाते थे, लेकिन कब्रिस्तान बनते हुए कोई नजर ही नहीं आ रहा था। मालूम नहीं, उसका राज मैं नहीं जानता और मुझे उसमें गिरना भी नहीं है। हजरत मोइन मियां की ये चाहत थी, उन्होंने ही इस जमीन मालिक और उनके चाहने वाले उनको मिलवाकर वो चाहने वाले से पैसे लेके कब्रिस्तान के तरफ तवज्जो देके उन्होंने ये आगे लेके गए थे। पर मालूम नहीं, वो होते हुए भी लोगों ने राजनीति नहीं छोड़ी और उन्होंने मुझसे ये कब्रिस्तान के बारे में जिक्र किया था, लेकिन नाराजगी का जिक्र किया था कि काम हुआ नहीं है, कब्रिस्तान शुरू होना चाहिए। लेकिन सब अभी तक की जो मेहनत थी उनकी थी। फिर कुछ नौजवान जो थे उन्होंने कदम आगे बढ़ाए। आरिफ इराकी, वसीम सैयद, इन लोगों ने फिर कुपोषण का इसका उसका मार्ग अपनाया और फिर म्युनिसिपैलिटी ने कहा कि इसकी प्रोसेस पूरी हो चुकी है, आप रजिस्ट्रेशन करवा दो। जब मुझे ये पता चला तो मैं खुद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में गया, ऑफिसर्स को कहा कि तुमने इतने दिन ये रोक के क्यों रखा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया है, जो भी मोइन मियां चाहेंगे उनको ये कब्रिस्तान देना है, लेकिन मेरा उससे कोई संबंध नहीं। मेरा ना तो ट्रस्ट से संबंध है, ना मालिक से संबंध है, ना जो नाथानी सेठ है जिन्होंने पैसा लगाया उनसे संबंध है। मुझे इतना ही देखना था कि वो कब्रिस्तान शुरू हो जाए। लोगों ने 15 साल क्यों रोक के रखा था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये काम जब मेरे हाथों में आया तब मैंने 3 दिन में उसको पूरा कर दिया और मेरे ख्याल से एक 8-10 दिन में सब पूरा होके एक कब्रिस्तान शुरू भी हो जाना चाहिए। थोड़ा कचरा वगैरह है वो हम साफ कर लेंगे। इन सवाल सिर्फ इतना है कि जिनके हाथ में ये काम था उन्होंने 14-15 साल क्यों लगाए। काम किसके हाथ में था, कौन कर रहा था, ये पूरे रशीद कंपाउंड को मालूम है, सब लोगों को मालूम है। मैंने कभी भी इस कब्रिस्तान का जिक्र नहीं किया था, लेकिन जब ऊपर वाला मेरे से ही काम लेना चाहता है तो मैंने ये भी काम कर दिया। तो ये हो गया है और मैं इसके ऊपर ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता हूं। लोगों की मेहनत रही है, जैसे आरिफ इराकी की रही है, वसीम सैयद की रही है, और उनके साथ में रहने वाले बहुत लोग इसके पीछे लगे हुए। उनकी कोशिश कामयाब हुई, सभी की कोशिश कामयाब हुई। आज मैं मोइन मियां साहब का आभार मानता हूं कि उन्होंने फिर से एक बड़ा काम मुमरा के लिए करके दिया है, कौसा के लिए करके दिया है। एक अच्छा कब्रिस्तान उमरा के हाथ में, कौसा के हाथ में मिल गया है। मैं 2 लोगों के नाम जरूर लिखना चाहूंगा। वो एक नाथानी सेठ है जिनका कोई लेना देना नहीं है मुमरा से, लेकिन मुमरा उनको जो मानते हैं, जिनको मुसन्ना मियां और उनके खानदान को वो मानते हैं, मोइन मियां को मानते हैं, तो उन्होंने कहा, इसलिए उन्होंने पैसा लगाया। और ये जमीन रावी नाम के एक सेठ है जो राबोडी में रहते हैं, उनकी थी। वो 3 भाई है और एक बुरुड़ करके हमारा हिंदू आदमी है। ये देखो ऐसा होता है, इंसानियत को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ये बुरुड़ भी शामिल हो गया है और चारों की साइन होके अब ये कब्रिस्तान चला जाएगा। मेरे ख्याल से इनकी खिदमत नाम की कोई ट्रस्ट है नाथानी साहब की, पर वो जो भी मोइन मियां कहेंगे वही सही होगा। लेकिन इनका नाम भी लेना जरूरी है क्योंकि उनका ही सब लगा हुआ है।
और ये रावी की गलती, कितनी रावी की कोई गलती है सब मुझे नहीं लगता, लेकिन उनके साथ खेल हुआ। और ये टीडीआर का भाव क्या रहता है वगैरह ये तो अपने को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जिन्होंने देरी की और देरी करवाने लगाई, मैं उनको ऊपर उतना ही बोल रहा हूं कि ऊपर जाके इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आखिरत की जमीन है।